तो बाबा सिद्दीकी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आप लगातार इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे थे, मुंबई में भी थे, लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये मैसेजिंग ऐप है क्यों और कौन से है, क्योंकि टेलीग्राम को लेकर के भी सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं कि आपस में चैट होती है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। क्या टेलीग्राम का जिक्र भी किया गया है और इसके अलावा अभी क्या और खुलासे होने बाकी है? अभी जिस ऐप का जिक्र किया जा रहा है वो स्नैपचैट है और दरअसल ये शूटर इतने शातिर थे कि इन्होंने पूरी चैट डिलीट कर दी थी। एफएसएल को जब ये फोन मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिट्रीव करने के लिए दिए तब जाकर इस चैट के बारे में पता लगा। कुछ फोटोज मिली है जिसमें बाबा सिद्दीकी की भी फोटो थी, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की भी फोटो उन शूटर्स के फोन से बरामद की गई है। लेकिन जिस चैट से वो बात कर रहे थे, जिस शख्स से बात कर रहे थे, उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन में पता लगा तो वो अनमोल विश्नोई था। अनमोल विश्नोई नाम के हैंडल से बातचीत की जा रही थी। अनमोल विश्नोई नाम के हैंडल से ही जो बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी की जो फोटो थी वो इन शूटर्स को भेजी गई थी। और जब और चीजें रिट्रीव करी तो कुछ फोटोज और मिली है जो कि इन शूटर्स की फोटो थी। गन के साथ ये शूटर्स की फोटो पुलिस ने रिट्रीव की है। 13 सितंबर की ये फोटोज बताई जा रही हैं। ये भी जानकारी मिली इन्वेस्टिगेशन में कि इन शूटर्स ने प्रैक्टिस भी बाकायदा 13 सितंबर को की थी और बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी की फोटोज को आधार बनाकर ये प्रैक्टिस जो है वो की गई थी। लगातार लॉरेंस विश्नोई से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब जब मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ में ये बड़ा सबूत लगा है जिसमें अनमोल विश्नोई का डायरेक्ट लिंक इसमें सामने आ रहा है कि किस तरीके से अनमोल विश्नोई ने बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी की जो फोटो है इन तीनों शूटर्स को दी थी। इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में इन दोनों शूटर्स ने यह भी बताया कि लगातार ये अनमोल विश्नोई के टच में थे। 2 बार फोन पर बातचीत जो है वो की गई थी। अनमोल विश्नोई डायरेक्शन इस लिहाज से दे रहा था कि कब रैकी करनी है, कितनी सावधानी से रैकी करनी है, लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड कराएगा। प्रवीण लोंकर के बारे में भी अनमोल विश्नोई ने बताया था। शुभम लोंकर जो कि प्रवीण लोंकर का भाई है, जिसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी ली थी। अनमोल विश्नोई ने भी शूटर से बात की थी। जतिन, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में आप तस्वीर देख सकते हैं। दीपोत्सव था और दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी के कई छात्र वहां पर जुटे हुए थे और उसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जामिया में तनाव के हालात इस वक्त हैं। जामिया में भारी हंगामा हुआ। पहली तस्वीर आप देखिए, दिवाली कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे कुछ छात्र, विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगे। जामिया में तनाव के बाद अब हालात आप देख सकते हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है और अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बाहर से भी कुछ लोग आए थे और आपने देखा कि कैसे जो छात्र वहां पर थे उनके साथ बदतमीजी भी की गई, मार पिटाई भी की गई। ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरी और इस बार वजह रहा दिवाली सेलिब्रेशन। आप तस्वीरों में देखेंगे कि रंगोली गेट नंबर 7 के ठीक अंदर जब आप एंटर कर रहे हैं तो सामने ही आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नजर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा था और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए। एहतियातन दोनों ही गुट आपस में जब भिड़े उसके बाद पुलिस को इस मामले में इतला जो है वो दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। दिल्ली पुलिस में मिली जानकारी के मुताबिक ये सारा हंगामा जामिया यूनिवर्सिटी की गेट नंबर 7 के अंदर हुआ, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हंगामे को रोकने की कोशिश की और ना ही कैंपस में पढ़ने वाले किसी मुस्लिम छात्रों ने इस बढ़ते बवाल को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन हद तो तब हो गई जब हिंदू छात्रों ने दीप को कुचलने का विरोध किया तो विशेष समुदाय के छात्रों ने न सिर्फ हिंदू छात्रों के साथ बदसलूकी की, बल्कि उन्होंने बाहर से कुछ कट्टरपंथियों को भी कैंपस के अंदर बुला लिया और फिर उसके बाद छात्रों के साथ मारपीट करने के बाद कैंपस। इटली में बाढ़ से बुरा हाल, सड़कों पर तेज बहाव के साथ बह रहा पानी, घरों में कैद हुए स्थानीय लोग। क्यूबा में तूफान ने मचाई तबाही, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तूफान की वजह से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के युद्ध सामग्री गोदामों पर हवाई हमला किया, लड़ाकू जेट विमानों ने बम बरसाए।
इजरायली वायु रक्षा बलों ने इलियट को लक्ष्य करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका। मिसाइल को रोके जाने की वजह से नहीं बजा सायरन। इजरायली सैनिकों ने की बड़ी कार्रवाई, 2 वांछित फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी आईडीएफ। बेरूत में हिजबुल्लाह के टावर्स को ध्वस्त कर रहा आईडीएफ। इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा है इन टावर्स को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह। बेरूत में इजरायल ने फिर किया एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में 57 लोगों के घायल होने की खबर। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 1 दर्जन कमांड रूम को निशाना बनाया। आईडीएफ का दावा, कुछ कमांड रूम हिजबुल्लाह के कुलीन राजवान फोर्स के थे। लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी। आईडीएफ ने दाहिया इलाके में हमला किया। हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश जारी। आईडीएफ ने हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि की। कहा इस हफ्ते एयर स्ट्राइक में सैफुद्दीन की हुई मौत। इराकी सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के शीर्ष कमांडर को ढेर किया। साथ ही समूह के 8 अन्य वरिष्ठ नेता भी मारे गए। पीएम अल सुदानी ने पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। न्यू हैम्पशायर में भाषण के दौरान ट्रंप को लोकतंत्र के लिए बताया वास्तविक खतरा। पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश पर भारत की